अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, खैर और आफियत से होंगे। नाजरीन, आज का लाइव अहम है, बहुत ही ज़रूरी है। मेरे साथ एक यंग नौजवान डायनामिक जो कश्मीर लाल बाजार के रहने वाले हैं, मीर इतरत हैदरी साहब, जो कि एक युवा यंग है, जिन्होंने कुछ अपनी ज़िंदगी में नया करने का सोचा है और भी कर भी रहे हैं। 12,000 किलोमीटर का सफर इन्होंने साइकिल से तय किया। पिछले कुछ 1200। दिनों में 1200 माफ कीजिएगा। किलोमीटर का सफर इन्होंने तय किया। इन्होंने श्रीनगर से लेकर चंडीगढ़ तक एक सफर तय किया। उससे पहले इन्होंने करगिल और भी बहुत सारी जगहों का सफर जो है साइकिल से किया। इन्हीं के साथ मैं बातचीत करूंगा कि इन्होंने आखिरकार किस तरह सफर किया तय। तो पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप जो है यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा। आपका फिर से एक बार खुश आमदीद करता हूँ इस वीडियो में। और फाइनली ये श्रीनगर, ये कश्मीर की सड़कें हैं, ये कश्मीर की हवाएं हैं, ये कश्मीर की सड़कों पे साइकिल दौड़ रही हैं। और आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि फाइनली मैं श्रीनगर पहुंच गया, जैसे कि आपने देखा होगा अभी की बानहाल में। तो मेरे साथ मीर इतरत हैदरी साहब हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, वेलकम हमारे लाइव प्रोग्राम एटीएन के जो लाइव सेगमेंट है इसमें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। किफ़ायतुल्लाह साहब, आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया। क्योंकि देखिए, मैं कुछ अकेला कर नहीं सकता हूं कि जब आप जी का प्लेटफॉर्म मुझे मिल जाएगा तो मेरी जो ये आवाज़ है, जिसके लिए मैं अपने घर से निकला हूं, मैंने घर बार छोड़ दिया, कश्मीर की फिजाओं को छोड़ दिया। और आपको मैं बताना चाहूंगा तमाम नाजरीन को भी कि मैंने 42 डिग्री टेम्परेचर में भी जो है साइकिल चलाई है। पठानकोट में 42 डिग्री जो है टेम्परेचर था। तो ये आवाज जिस मकसद के लिए मैं घर से बाहर निकला हूं, ये तभी आवाम तक पहुंचेगी, नौजवानों तक पहुंचेगी कि जब आप जैसे होनहार और ऑनेस्ट जर्नलिस्ट जो है मुझे साथ देंगे। सबसे पहले जानना चाहूंगा हैदर साहब, जिस तरह आपने साइकिलिंग का शौक जो है, बहुत सारे शौक जो हैं, डिफरेंट किस्म के शौक जो है जवानों में इस वक्त हैं। बहुत सारे लोग जो है इस वक्त ड्रग्स की तरफ भी जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है राइट। डिफरेंट किस्म की चीजें कर रहे हैं। मगर इस तरह के जो पैशन जो है देखा जा रहा है, बहुत कम जवानों में देखा जा रहा है। आपने क्या सोचकर जो है साइकिलिंग चुनी, और आप जो है इतनी गर्मी में भी सर्दी में भी साइकिलिंग करते हैं और लोगों के बीच में जाते हैं, क्या सोचकर आपने ये तय किया? देखिए सईद साहब और तमाम नाजरीन, आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने ना सिर्फ गर्मियों में बल्कि चिले कलां के अयाम में जो मैंने साइकिल राइड करी हैं, श्रीनगर के गुलमर्ग टावर से श्रीनगर के क्लॉक टावर से गुलमर्ग तक, वो मैंने -12 डिग्री में जो है साइकिल चलाई है। वो जी मैंने 8,694 फीट की बुलंदी तक साइकिल चलाई और बर्फ गिर रही थी। आपको जी देखिए, मैं टी शर्ट पहना हुआ हूं और टी शर्ट पे जी। आप देख सकते हैं अवॉइड ड्रग्स। अवॉइड ड्रग्स, बिल्कुल। अवॉइड ड्रग्स, ये मेरा एक मिशन है जिसको मैं साथ लेके चलता हूं। मैं कुछ बैनर्स भी बनाता हूं, जो अगर आप मेरा फेसबुक का ऑफिशियल पेज या मेरा यूट्यूब चैनल अगर आप देखेंगे, कश्मीर राइडर किंग के नाम से जी मेरा यूट्यूब चैनल है, तो अगर आप उस पे भी जाएंगे तो हमेशा मेरे साथ बैनर्स रहते हैं। हमेशा मेरे साथ मैं स्टिकर्स बनाता हूं, वो मैं साइकिल पे लगाता हूं, टी शर्ट पहनता हूं। और लोग रास्ते में जब भी देखते हैं, आपको मैं इसी तरह से ये दिखाना चाहूंगा कि बैक साइड से आप चेक कीजिए, बैक साइड से लिखा बिल्कुल हुआ है, बैक साइड से ये जो लिखा हुआ है अवॉइड ड्रग्स, यानी कि, और बिल्कुल। लिखा हुआ है #NoToDrugs, राइड फॉर पीस। और जो भी कोई नौजवान मिले, बुजुर्ग मिले, चाहे कोई बच्चा भी मिले, आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे जिनमें काफी सारे बच्चे मुझसे मिलते हैं, मेरे बिल्कुल साथ मैं एक सेल्फीज वीडियो वगैरह दिखाने लेने की में मैं कोशिश पहुंच करूंगा। गया हूं। यहाँ पर छोटे से बच्चे जिन्होंने यहाँ पे मेरे साथ मुलाकात की है। आपका नाम आप बताओ, नाम पहले, बाग क्यों रहे हो? हाँ, क्या? आजान। आजान है इसका नाम। आपका? एहसान। एहसान भाई है। आप? जुबैर कहाँ से हैं? जुबैर के बारे में यूपी से। बानेहाल में क्या करते हो? ये ठेला लगाते हैं। आप भी ठेले लगाते हो? ठेला हाँ, वही ठेला लगाते हो आप भी? ना मेरे घर वाले लगाते पढ़ाई नहीं करते हो? अच्छा, पढ़ाई करते हो, तो सबसे बड़ी बात अच्छी है कि आप पढ़ाई भी करते हो। नाम? हैं। फाजिल। और आपका? अयान। अयान। और आपका? शाम। जिशान से मिले। और
अदनान से भी मिले, हाँ ईशान ईशान से भी मिला, और कोई बचा? तो ये सब बच्चे, फिर से आप इनका चेहरा देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत बच्चे। और इन्होंने यहाँ पे जो मेरी तस्वीरें वगैरह है वो खींची, मेरा वीडियो भी ले लिया इन्हीं बच्चों ने, क्योंकि रास्ते में सबसे मुलाकात करना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि अब श्रीनगर जो है 90 किलोमीटर टोटल बचा है, इसलिए मैंने यहाँ रुक कर इनके साथ बात की है, और ये बात सब कुछ मुझे इनके साथ जो है अच्छा लगा। तो थैंक यू। तो नाजरीन, जिस तरह आपने देखा कि किस तरह ये बच्चों के साथ बात करते हैं, किस तरह बच्चों को मोटिवेट करते हैं, तो ये एक पावर होती है, एक मोटिवेशनल स्पीकर में पावर होती है। और जिस तरह ये साइकिलिंग करते हैं, और कश्मीर से चंडीगढ़ तक इन्होंने साइकिलिंग की, और जब ये बैक आ रहे थे चंडीगढ़ से वापस कश्मीर की तरफ, इन्होंने कहा कि अभी जो है 90 किलोमीटर टोटल बचा है बानाल से श्रीनगर, लाल बाजार जो आप इनका जो आबाई घर है, जो वतन है, वो 90 किलोमीटर बचा था। इन्होंने बच्चों से कितने अच्छे तरीके से बातचीत की, तो हमें इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। तो जी हैदरी साहब बोलिए, इसके आगे जो है ये सफर कैसे तय तय हुआ पूरा, किस तरह शौक पड़ा? देखिए बिल्कुल, देखिए जो कुछ मैं कश्मीर में देख रहा हूँ हमारे नौजवानों को, ये सिर्फ लड़के नहीं है बल्कि हमारी जो बहनें हैं वो भी ड्रग्स की तरफ जा रही हैं। जी कुछ लोगों की, बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक माफिया है जो नौजवानों को बर्बाद कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि नौजवान खुद ही गलत है और इसलिए गलत राह इख्तियार करते हैं। मैं कह रहा हूं कि जो भी वजह है, हमें अपने जी फ्यूचर को बचाना होगा। देखिए, इज्तिमाई तौर पे यहाँ बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, पुलिस की तरफ से रैलियां मुनक्कद की जाती हैं, और आप जी एक सहाफी हैं, माशाल्लाह आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप हमेशा ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग करते हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो भी पुलिस की तरफ से रैलियां निकाली जाती हैं, जो भी सेमिनार्स, उन पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च होता है, और बिल्कुल एक दिन वो रैली निकलती है और फिर उसी दिन उसका इख्तिताम होता है। मैं हो तीन जाता सालों है। से लगातार, बिल्कुल, मैं 3 सालों से लगातार इस कोशिश में हूं, और हमेशा आप देखिए, आज तक अगर मैं श्रीनगर टू चंडीगढ़ की बात करूं, सिर्फ इस जो मैंने ये राइड करी है इसके हवाले से बात करूं, मैंने इसके लिए लगभग 3 टी-शर्ट्स का फिर से इंतजाम किया हुआ था, क्योंकि ये व्हाइट टी-शर्ट्स होती हैं। ये जब व्हाइट टी-शर्ट हम जी बनाएंगे तो इसमें जो पैगाम लिखा जाता है तो ये हर कोई पढ़ पाता है, तो इसलिए व्हाइट टी-शर्ट्स का बिल्कुल मैं इंतखाब करता हूँ। व्हाइट टी-शर्ट्स जी का इंतखाब करने के बाद टी-शर्ट जो है मेली भी होती है, यानी कि फिर जब एक राइड हम करते हैं, दूसरी राइड भी करेंगे जी तो टी-शर्ट खत्म हो जाती है। यानी कि जी मैं श्रीनगर से जब निकला चंडीगढ़ के लिए, तो इस पे चंडीगढ़ का पैगाम अलग था। जब मैं गुलमर्ग के लिए जी निकला, उसका गुलमर्ग के लिए पैगाम अलग था। लेकिन पैगाम यही था कि ड्रग्स के रिलेटेड, कि हम अपने नौजवानों को मोटिवेट करें। देखिए, हमारे नौजवानों में एक कॉन्सेप्ट है, वो गलत चीज है कि हमारे पास अगर लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की साइकिल हो तो हम तभी जी कोई अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, तभी हम पहाड़ों पे सफर कर सकते हैं, तभी हम श्रीनगर टू पहलगाम या श्रीनगर टू जम्मू, जम्मू तो दूर की बात है, क्योंकि मैं आपको जी ये कहना चाहूंगा कि मुझे रास्ते में जो भी कोई मिला, सब हैरान रह गए कि श्रीनगर का बच्चा किस तरह से निकला है, एक नौजवान जो चंडीगढ़ जा रहा है। और फिर जी चंडीगढ़ से फिर मैं वापस जब आया, सब हैरान रह गए। और लेकिन कुछ लोग मुझे ऐसे मिले जिन्होंने सपोर्ट किया काफी ज्यादा। मुझे रास्ते में, मुझे फख्र है उन लोगों पे, रास्ते में मुझे ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने मुझे चाय पिलाई, जिन्होंने मुझे कहा कि पैसों की जरूरत तो नहीं है, हम आपको देंगे। बिल्कुल उन्होंने मजहब नहीं देखा, बल्कि गैर मुस्लिम हमारे जो भाई हैं, उन्होंने भी मुझसे कहा कि अगर आपको पैसे नहीं होंगे जेब में तो आप हमसे कह दो, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा और अच्छा और मिशन खूबसूरत सा मिशन मिशन है। क्योंकि हम अगर समाज में रहते हैं तो सबको साथ मिलके चलना होगा, और सबको जब हम साथ मिलके चलेंगे तभी हम अपने माशरे को सुधार सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं, कोशिश जो मेरी है, मैं इसका रिजल्ट भी देख रहा हूं। मैं अपने आसपास के माहौल में, जितना मेरा एरिया है, जहां तक मेरी नजर है, मैं नौजवानों को अब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की तरफ देख रहा हूं, जो खुश आइंद बात है। अगर सेमिनार्स की बात करें, पुलिस रैलियों की बात करें, एक दिन निकलती हैं, इख्तिताम होती है, बस कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता हमारे नौजवानों पर। लेकिन मैंने एक ऐसा, चाहे जो भी खर्चा मुझसे हो जाए, मैं खुद खर्चा करूंगा, लेकिन इंशाअल्लाह रहमान, मेरा जो कश्मीर का नौजवान है, पंजाब का नौजवान है, जम्मू का नौजवान है, क्योंकि पंजाब पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर कश्मीर है, जो ड्रग्स में सबसे आगे आगे हैं। और मैं इंशाअल्लाह उन सब नौजवानों तक पैगाम पहुंचाऊंगा कि आप अपनी जिंदगी को संवारिए, आप अपने दोस्तों के साथ
उन दोस्तों को सिलेक्ट कीजिए कि जिनकी सोहबत अच्छी है, बुरे दोस्तों से आप हमेशा दूर रहिए। अगर हैदरी साहब अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, तो जिस तरह आपने कहा कि कश्मीर जो है ड्रग्स में बहुत आगे है इस वक्त, कश्मीर के बच्चे इवन कि जम्मू कश्मीर के बच्चे जो है बहुत ही ज्यादा इस वक्त ड्रग्स में मुब्तला है। सरकार एक तरफ से ये कहती है कि हम जो है नशा मुक्त भारत बनाएंगे, दूसरी तरफ से हर जगह जो है वाइन शॉप खुल रही है, शराब की दुकानें खुल रही है, और बच्चों को जो है अब दुकानों पे भी मिल रहा है। जो किराने की दुकानें थी उनको भी जो है किसी हद तक जो है छोटी मोटी जो नशा की तस्करी होती है उसका लाइसेंस दे दिया गया है। मगर अब किस तरह से, जिस तरह आपने एक अहद उठाया, आपने एक अवेयरनेस प्रोग्राम 3 साल से कर रहे हैं, तो आपने उठाया है, कसम उठाई है, तो बाकी लोगों को भी करनी चाहिए। देखिए किफायतुल्लाह साहब, बहुत बेहतरीन सवाल पूछा आपने कि देखिए हमको सब कुछ हर एक एंगल से हमें देखने की जरूरत है। मैं आज तक हैरान हूं कि अगर हुकूमत ये दावा करती है कि कश्मीर में हम जो है कश्मीर के नौजवानों के लिए ये कर रहे हैं, कश्मीर के नौजवानों के लिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा उनसे सवाल है कि आप हमें बता दीजिए, आप हमें बताइए कि अगर आप कश्मीर के नौजवानों के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, तो हमें बताइए कि आप हर बार ड्रग पेडलर्स को पकड़ते हैं, तो फिर इसकी तादाद जो है रोज बरोज बढ़ती ही क्यों है? अगर 10 साल पहले की बात करें, 10 साल पहले कश्मीर में कोई भी ड्रग लेता नहीं था। यहाँ चर्स नाम मतलब सुना होगा बहुत सारों ने, लेकिन चर्स कैसी है वो किसी को पता नहीं था। बाकी जो भी हमारे नशे हैं, इंजेक्शन है, टेबलेट्स वगैरह हमारे जो है हमारे नौजवान लेते हैं। आप देखिए आज इजिली अवेलेबल होती है ड्रग स्टोर्स पे, यहाँ या किसी भी जगह जहां जहां पे अवेलेबल है, यानी कि इजिली अवेलेबल है। अगर एक नौजवान बाहर जाएगा, उसे ड्रग की जरूरत होगी तो इजिली उसे अवेलेबल होगी। तो कहां है सरकार? अगर सरकार बात करती है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो कहां कर रही है? इसलिए मैं कहता हूं कि मुझे किसी सरकार की जरूरत नहीं है। मैं इनफरादी तौर पे निकलूंगा और इंशाल्लाह अमन के साथ, ये एक मेरा एहतिजाज भी है 3 सालों से जो मैं लगातार कर रहा हूं, और ये एहतिजाज जो है हमेशा जारी रहेगा और साइलेंट तरीके से जारी रहेगा। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं अपने पैसों से साइकिल खरीदूंगा, निकलूंगा, अपने पैसों से टी शर्ट खरीदूंगा, निकलूंगा, अपने पैसों से जो है अगर मैं श्रीनगर टू चंडीगढ़ निकलूंगा, होटल पे जाऊंगा, अपने पैसों से जो है वहां पे लंच करूंगा, डिनर करूंगा, सब कुछ करूंगा जो वहां पे मिलेगा। आपने मेरे वीडियोस को देखा होगा, यूट्यूब पे आप मेरे वीडियो को सर्च कीजिए, जो भी मुझे मिला श्रीनगर टू चंडीगढ़ या वापस, सबसे मैंने ड्रग के रिलेटेड बात की और सब ने मुझे कहा कि आपके जैसे नौजवानों की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, मैं आपसे बात करूंगा, जब आप चंडीगढ़ गए, बहुत बड़ी राइड है, 1200 किलोमीटर की राइड है, बहुत बड़ा एरिया है कश्मीर से लेकर चंडीगढ़ तक, तो लोगों का क्या रिएक्शन था जब आप लोगों को ये कहते थे कि मैं ड्रग्स को जो है अवॉइड करने के लिए चला हूँ, लोगों को अवेयर करने के लिए चला हूँ कि ड्रग्स से दूर रहिए, इससे जो है माशरियात जो है खराब होता है, बच्चों का मुस्तकबिल खत्म होता है, लोगों की तरफ से क्या रिएक्शन था? देखिए श्रीनगर टू चंडीगढ़ जो मैंने राइड की है, एक इलाका आता है होशियारपुर, रास्ते में एक इलाका होशियारपुर का आता है। होशियारपुर में मुझे 2 नौजवान मिले थे, एक की उम्र थी 23 साल की, दूसरे की उम्र थी 17 साल की। तो दोनों नौजवान जब मुझे मैं एक जगह पे वहां पे जूस पीने के लिए बैठ गया था, क्योंकि टेम्परेचर हाई था, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई था, और मैंने जिंदगी में 42 डिग्री टेम्परेचर फर्स्ट टाइम फेस किया। लेकिन कश्मीर के नौजवान या चाहे जिस भी जगह के नौजवान, अगर उनको बचाने के लिए मैं निकलूंगा, मैं खुद को जलाऊंगा भी गर्मी से, और मैं खुद को सर्दी, अगर माइनस टेम्परेचर भी होगा तो मैं उसमें भी निकलूंगा इंशाल्लाह, और उनको अपने रास्ते पे लाने की कोशिश करूंगा। तो बताना चाहूंगा कि उन 2 नौजवानों ने मुझे अप्रिशिएट किया, और उन 2 नौजवानों में से एक पहले ड्रग्स लेता था, अब उसने मुझे कहा कि 2 सालों से जो है एक शख्स ने उनकी काउंसलिंग की हुई थी, उनका नाम भी मुझे उन्होंने बताया, वो उस शख्स को दुआएं देता रहा, और उसने मुझे वहां पे कहा कि आप मेरे साथ आ जाओ, आपको मैं खाना खिलाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे चंडीगढ़ जाना था। अगर मैं रास्ते में हर एक से मुलाकात करता, हर एक के पास रुकता, तो ये फिर महीनों नहीं बल्कि सालों का सफर होता, क्योंकि डिस्टेंस 1200 किलोमीटर आपको कहने में ये इजिली लगता है, लेकिन जब आप साइकिल पे निकलेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 1200 किलोमीटर क्या होता है। वीडियो क्लिप में यहाँ पर दिखाऊंगा बिल्कुल, उसके बाद हम फिर फाइनली वेलकम टू लखनपुर। मेहनत कितनी लगी यहाँ तक पहुँचने में, ये सिर्फ
मैं ही जानता हूँ। लखनपुर को हम पहुंच गए हैं, लखनपुर ने वेलकम किया है। साइकिल नया ही है क्योंकि ये जम्मू श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की हालत नहीं है, जो वहाँ पे सब कुछ रोड जो है रफ रोड रहता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी जस्ट नाउ जो है लखनपुर पहुंच चुके हैं। लखनपुर में हमको जो है स्वागत किया जा रहा है और अब इसके बाद जो है पठानकोट और उसके बाद हम पंजाब में एंटर करेंगे। जिस तरह आपने इस वीडियो में कहा कि लखनपुर जब आप पहुंचे आपका जो है वेलकम लिखा गया है बोर्ड पर, उधर जब हम लखनपुर में एंटर करते हैं तो आपने कहा बहुत मेहनत लगती है यहाँ तक पहुंचने में। तो थोड़ा सा बताइए कितनी मेहनत लगी, कितनी काविशें लगी, कितनी कोशिश लगी चंडीगढ़ पहुंचने में? देखिए, मेहनत के बगैर कोई चीज आपको मिलेगी नहीं। अगर आपको डिनर के लिए खाना तैयार करना होगा तो उसमें भी मेहनत बहुत लगती है। हम जब देखिए किचन में हम होते नहीं है, लेकिन जो हमारी बहनें हमारी माएँ किचन में होती हैं वही उनको मालूम है कि डिनर को तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है। बिल्कुल। और अब जो साइकिल पे निकले, साइकिल हमेशा मैं बार बार कहता हूं ताकि नौजवान इस बात को समझ जाए। मैं हर बात जिस किसी से भी मैंने बात की है, मैंने हर एक को ये कहा कि मेरी साइकिल जो है 10,000 रुपीज की है। 10,000 रुपीज की ये मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में सच में पॉजिटिव थिंकिंग है, अगर आपको कुछ करने की हिम्मत है आप में, तो 3,000 की साइकिल को लेके भी आप किसी बड़े से बड़े मकाम को हासिल कर सकते हैं और किसी ऐसी जगह पे भी आप जा सकते हैं जहां के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। मैंने हमेशा देखिए जब से मैं साइकिलिस्ट बना और जब से मैं साइकिलिस्ट बना, जिस किसी से भी मैंने बात की, मुझे, क्योंकि मैं जब भी जिंदगी में कभी भी किसी चीज के बारे में सोचता हूं तो मैं करके ही रहता हूं और मैं हमेशा इस चीज में बिलीव करता हूं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, हर चीज पॉसिबल है। तो ये चीज मैं नौजवानों को बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास 5,000 रुपए की साइकिल है, हिम्मत मत हारिए। 5,000 की साइकिल आपको आसमान तक ले जाएगी, लेकिन अगर आप में हिम्मत हो, कुछ करने का जज्बा हो। मेहनत लगती है हर एक चीज में। आप जब अंदर से सोचेगी कि मैं ये करके ही रहूंगा, तो आप वो चीज होके ही रहेगी। चाहूंगा कि 98% लोग मुझे मिले जो हैरान रह गए कि ये कैसे कर रहा है ये नौजवान। सच में जम्मू में मुझे एक सरदार जी मिले थे, बंदूक वाले सरदार जी के नाम से मशहूर है, वो पंजाब के हैं, वो एक्चुअली पंजाब के हैं। तो कश्मीर में भी उनकी जो शॉप थी वो नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि 90s में मेरी शॉप कश्मीर में थी। तो जब उन्होंने मुझे देखा दुकान से वो बाहर निकल गए और उन्होंने मुझे कहा कि आप इधर आ जाओ। मैंने कहा जी। उन्होंने कहा कि टी शर्ट पे क्या लिखा है? जब उन्होंने कहा देखा कि राइट फॉर पीस, तो उन्होंने मुझे दुकान के अंदर आने की जहमत की। उन्होंने कहा कि आप जहमत कीजिए, दुकान के अंदर आइए। फिर जब मैं उनके दुकान के अंदर आया, उन्होंने लस्सी मंगवाई, उन्होंने चाय मंगवाई, उन्होंने मुझे इतनी खातिरदारी की वहां पे कि मैं खुद वहां पे परेशान हो गया। फिर उन्होंने कहा कि आपको मालूम नहीं कि आप कर क्या रहे हैं? उन्होंने कहा कि वैसे कर क्यों रहे हो आप? फिर जब मैंने उनको कहा कि कश्मीर में ये हालत है, फिर उन्होंने मुझे कहा कि पंजाब में इससे ज्यादा खतरनाक हालत है, लेकिन हम आपको सल्यूट करते हैं। आप जो ये काम करते हैं, सरकार भी आज तक इस तरह का काम नहीं करती है। वो भी सरकार से बहुत ज्यादा खफा थे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार खामोश न होती तो हमारा फ्यूचर बर्बाद नहीं होता। अगर मैं बात करूं कश्मीर की, जिस तरह आपने कश्मीर के हालात की बात की, स्टोन पेल्टिंग यहाँ पर हर रोज होती थी पहले। ड्रग्स के साथ बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा मुब्तला हैं, अभी भी बहुत सारी चीजों में मुब्तला है। ज्यादा मैं डिस्कस इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, आप भी जो है डायरेक्टली समझ जाएंगे। बिल्कुल। तो अगर सभी बच्चे कश्मीर में इस तरह के काम करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत कम टाइम में जो है कश्मीर जो है सोने की चिड़िया बनेगा। जिस तरह आप अपने पैसे से आप साइकिल खरीदे हैं, टी शर्ट डिजाइन किए हैं, और उसके बाद अपने खर्चे से आप चंडीगढ़ जाते हैं, साइकिलिंग करके आप करगिल जाते हैं, और नेक्स्ट भी आपका कुछ प्रोग्राम होगा, उसके बारे में भी बात करें। तो कश्मीर के बच्चों के लिए खास क्या है, किस तरह वो सुधरेंगे, किस तरह उनका जो मुस्तकबिल है वो ठीक होगा? मैं इनको यही चीज कहता हूं। देखिए, अगर जो हमारे उलमाए दीन है वो हमेशा इस बात की ताकीद करते हैं कि अगर किसी कौम को तबाह करना होगा तो सबसे पहले उनके नौजवानों पर अटैक करो।
ये एक बहुत बड़ा अटैक है हमारे नौजवानों पे। देखिए आप सईद साहब, आप मुझे बता दीजिए, क्या 10 साल पहले यहाँ पे कोई ड्रग्स लेता था? नहीं, ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, लेता था? कोई नहीं लेता था। कोई नहीं 10 लेता। साल में ही कश्मीर, जिसको हम पिरवर कहते हैं, पिरवर को किसकी नजर लग गई कि आज हर कोई बच्चा जो है, हर किसी घर में ड्रग्स लेता है, और सब वालिदैन परेशान है, सब जो है नौजवान परेशान है। हमारा फ्यूचर कहाँ होगा? अगर हम आज खड़े नहीं हो जाएंगे तो हम अपने जो आने वाला फ्यूचर होगा वो हमें बद्दुआएं देगा। आपने बिल्कुल। आप देखिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से उन्होंने हमें तालीमात दी कि आप किस तरह से बात रख सकते हैं, किस तरह से उन्होंने जंगें लड़ी, किस तरह से उन्होंने अपने हुस्न इखलाक से, आप देख सकते हैं कि जब उन पे एक बूढ़ी खातून जो है कचरा वो कचरा कूड़ा बिल्कुल, करकट कचरा फेंकती थी, कूड़ा फेंकती थी। कचरा फेंकती थी, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अयादत के लिए गए जब वो बीमार हुई, तो किस तरह से उन्होंने दीन इस्लाम को कबूल किया। तो मैं कहता हूं कि इसी तरह से मैं निकला हूं, साइलेंट प्रोटेस्ट है, मुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं ना कोई स्टोन पेल्टर हूं, ना मैं किसी के साथ लड़ाई करता हूं, ना मैं एक देखे जो भी मैं हमेशा देखे, जब मैं घर से निकला हूं, मैं अपनी वालिदा मोहतरमा का बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो मुझे इजाजत देती हैं घर से निकलने के लिए। पहले पहले वो भी बहुत मायूस थी कि उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ आपको जाना है, पहले उन्होंने कहा कि करगिल जाना है, फिर उन्होंने कहा चिले कलान में आप कहाँ जाएंगे, चिले कलान में हम कांगड़ी पकड़ कर घर में बैठ जाते हैं। लेकिन जब मैंने उनको सिचुएशन के बारे में बताया कि ये चीज है, और हर एक को, क्योंकि मेरी वालिदा मोहतरमा है, जब उनको मैं अपनी बात समझाता हूं, वो इजीली समझ जाती हैं, उनको मुझ पे भरोसा है बहुत ज्यादा। और यही भरोसा मुझे कश्मीर से चंडीगढ़, कश्मीर से करगिल, कश्मीर से पीर की गली, या जहां जहां पे भी मैं गया, और उन्हीं की दुआओं की बदौलत से जो है मैं हर मैं एक जगह पे पहुंच जाता हूं, और आप जानना इंशाल्लाह मैं इस चाहता हूं कि आगे, जी जी बिल्कुल, आप आगे का क्या प्लान है आपका, और साथ साथ में क्या कर रहे हैं आप, जिससे जो है आपको मतलब आपका घर भी चल रहा है, आपका खर्चा भी चलता है, और साथ साथ में आप साइकिलिंग भी करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सब परेशान हैं, क्योंकि लोग जो मुझे जानते हैं वो कहते हैं कि आप इतना खर्चा करते हो। जो मैंने चंडीगढ़ तक राइड की है, मिनिमम जो खर्चा मेरा हुआ होगा 20,000 रुपए मेरा खर्चा हुआ है। देखिए 8 दिन मैं होटल में रहा, जी। आप खुद समझ जाइए कि कितना खर्चा हुआ होगा। डिनर करा मैंने, लंच करा मैंने, ब्रेकफास्ट करा मैंने। बहुत ज्यादा गर्मी थी, मैं जूस वगैरह लेता था, फ्रूट्स वगैरह लेता था, क्योंकि ऐसे ही कोई नहीं चलेगा अगर आपको चंडीगढ़ तक जाना होगा। तो यानी कि आप समझ रहे होंगे कि मिनिमम 20,000 रुपए मेरा खर्चा हुआ होगा। हो गया। तो ये जी। चीज है। हाँ बिल्कुल, मैं देखिए इंशाल्लाह पैसों का भूखा नहीं हूं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने वादा किया है कुरानी शरीफ में कि अगर आप किसी काम के लिए उठेंगे, अगर आपकी नीयत साफ होगी, तो उसका अज्र मैं आपको दूंगा। रसूल बिल्कुल। मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब उन्होंने हमें दीन इस्लाम हमारे सामने रखा, फिर उन्होंने कहा कि कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इलल मवद्दता फिल कुर्बा, यानी मैं रिसालत और तबलीग का कोई भी मुआवजा आपसे नहीं चाहता, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे जो अकरबा है, यानी कि जिनके बारे में मैंने आपको नसीहत की कि इन लोगों को फॉलो करो, उनसे आप मोहब्बत करो। तो यही मोहब्बत इंशाल्लाह हम जो है करते हैं उन अकरबा से जिनकी तरफ से हमारे रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दिया है। कुरानी करीम की तालीमात को साथ लेके हम चलेंगे, और इंशाल्लाह कामयाब। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर जी। सिर्फ 10 नौजवान निकलेंगे और इस तरह से ड्रग्स के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे, तो सारे कश्मीर को हम ड्रग्स फ्री कर देंगे। हमें सरकार की भी जरूरत नहीं होगी इसके बारे में, क्योंकि सरकार से मैं भी काफी ज्यादा मायूस हूं। आखिर क्यों सरकार से, आखिर क्यों मायूस है आप? देखिए सरकार तो कहती जिन है कि लोगों कश्मीर को हम डिजिटल कश्मीर बनाएंगे, कश्मीर में जो है स्मार्ट सिटी बनाएंगे, फिर आप सरकार से क्यों नाराज हैं? सेठ साहब देखिए, मुझे आप ये चीज बताएं, स्मार्ट सिटी बने और हमारा नौजवान ड्रग्स लेता रहे, क्या ये हमारा फ्यूचर है? स्मार्ट सिटी बनने से क्या होगा अगर हमारा नौजवान जो है तबाह हो जाएगा? स्मार्ट सिटी देखिए, मुझे आप बता दीजिए, एक अमीर को हम साइड में लेंगे, दूसरा हम गरीब को साइड में लेंगे, दोनों की जिंदगी अगर हम यहां देखेंगे, एक के पास बहुत बड़ा महल है, दूसरे के पास एक छोटी सी झोंपड़ी है, तो दोनों को जाना कहां है? कब्र में ही जाना है दोनों को।
कब्र में ही जाना है। अब अगर हम ये कहेंगे कि झोंपड़ी बनाने वाला जल्दी कब्र में जाएगा, जिसके पास बड़ा महल होगा, क्योंकि स्मार्ट सिटी वाला महल है उसके पास, तो वो नहीं मरेगा, वो बाद में मरेगा, उसको वहां भी सिफारिश होगी, तो क्या ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। ये चीजें अवाम को गुमराह करने के लिए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवानों का फ्यूचर बचाया जाए। यहाँ ड्रग्स क्यों आती है? अगर कहा जाता है कि बॉर्डर सील है, वहां पे सब कुछ चेक किया जाता है, तो ड्रग्स कहां से आता है? बिल्कुल। ये सवाल में देखिए, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मुझे अवाम तक हमें ये बात पहुंचानी है कि आप हमें बताइए, ड्रग्स कश्मीर में आ रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं? अगर बिल्कुल। किसी हर हर देखिए, कल आज है ट्यूसडे, कल वेडनेसडे है। वेडनेसडे का न्यूज़पेपर आप खोल लीजिए, थर्सडे का न्यूज़पेपर आप खोल लीजिए, हर दिन के न्यूज़पेपर में होगा कि हमने आज एक ड्रग पेडलर को पकड़ लिया, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अगर हर रोज उनको पकड़ लिया जाता है, लेकिन ड्रग्स अगर आता है तो कहां से आता है? कहां से आ रहा है? ये चीज है, यानी ये कि आपने इसका सही मतलब कहा। है, इसका मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फेलियर है, कोई काम उनसे सही तरीके से नहीं हो रहा है। यहां वो चीज पहुंच रही है जो कश्मीर के नौजवानों के लिए जरर है। बिल्कुल। तो यही चीज मैं समझाना चाहता हूं सबको, और इंशाल्लाह प्यारा मोहब्बत से समझाऊंगा, और प्यारा मोहब्बत के जरिए से हम इस कश्मीर को फिर से पिरवर बनाएंगे। अच्छा, मुझे आप बताइए, जम्मू कश्मीर का जो युवा है इस वक्त, जिस तरह आपने कहा यस। ड्रग्स के साथ बिल्कुल बहुत ज्यादा एडिक्टेड है, शराब के साथ एडिक्टेड है। हम भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है ड्रग्स फ्री हो जाए, और बहुत बार सरकार के साथ भी इस बात पर जो है हमारी भी जो है थोड़ा सा हम सरकार के अगेंस्ट जाते हैं। इसलिए जाते हैं कि हम पहले से ही ये बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है जितना हो सके उतना जो शराब ड्रग्स को अवॉइड किया जाए। पर सरकार जो है बिल्कुल। बार-बार वाइन शॉप, शराब की दुकानों की जो है लाइसेंस प्रोवाइड कर रही है, और उसके बाद भी ये सरकार सोच रही है कि हम नशा मुक्त भारत करेंगे। ये नहीं हो सकता, मुझे जहाँ तक लग रहा नहीं होगा। तो अब क्या लगता है आपका, किस तरह का मैसेज होगा जम्मू कश्मीर के जवान के लिए, यूथ के लिए, कि वो ड्रग्स से बचेंगे? किस तरह से वो बचेंगे? आपने कहा ना कि अटैक अगर किसी को करना है ड्रग्स के साथ मुलविस कर दीजिए आप। वो आप किस तरह बचेंगे बिल्कुल हर ड्रग्स से? बिल्कुल हर कोई, ये सिर्फ ड्रग्स ड्रग्स तो सबसे बड़ी बात है। देखिए, मैं कहता हूं कि नौजवानों को, हर एक घर को अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। माँ को, बाप को, बड़े भाइयों को छोटे भाइयों पे नजर रखनी होगी। माँ बाप को अपने बेटों पे नजर रखनी होगी कि उनके अगर उन्होंने दोस्त बनाए हैं तो दोस्त उनके कैसे हैं, किन की सोहबत में हमारे जो है हमारा जो औलाद है वो रह रहा है। अगर कोई ऐसा दोस्त है, मतलब मैं हूं घर का बड़ा भाई, मेरे छोटे भाई का, क्योंकि बड़े भाई की घर में चलती है, फिर भी अगर मैं कहता हूं कि अगर कोई नौजवान किसी गलत नौजवान के साथ चलता है, तो उसके माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि उसे रोके, कि उस नौजवान के साथ ना जाए ज्यादा, ना बैठे ज्यादा देर तक। क्योंकि अगर हम एक फ्रूट को ले लेंगे, सेब को, अगर हम एक सड़ा हुआ फ्रूट एक फ्रूट बाउल में रखेंगे जिसमें सभी फ्रूट जो है फ्रेश होंगे, तो सारा जो बाउल है वो खराब हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारे वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों पे नजर रखे, नौजवानों को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी को समझे, अपनी जिम्मेदारी को समझे, घर की जिम्मेदारियों को, मुआशरे के जो आपकी जिम्मेदारी है उनको समझे, कि हम हमारे लिए, अगर हमें इस दुनिया में भेजा गया है तो हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो इंशाल्लाह मुआशरा समझ जाएगा। और हर एक, इंशाल्लाह मुझे कॉल्स बहुत सारी आ रही हैं कि जो मेरे साथ मेरे इस मिशन में जुड़ना चाहते हैं, और इंशाल्लाह बहुत बड़ा ग्रुप बन जाएगा। और इंशाल्लाह मैं अंदर से सोच रहा हूं कि अगर 10 ही नौजवान मुझे मिल जाएं, तो इंशाल्लाह हम इस जो कश्मीर है इसको फिर से पिरवर बनाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह हाजी साहब आपने कहा कि अगर मेरे साथ 10 ही नौजवान जो हैं ग्रुप में जॉइन हो जाएँगे, और हम जो है फिर से कोशिश करेंगे, जिस तरह कश्मीर को पीरवर कहते हैं, उस पीरवर को हम फिर से जो है दुरुस्त करेंगे, और यहाँ पर फिर से पीरवर कहलाई जाएगी। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। कि आपके साथ बहुत सारे नौजवान जुड़ें। आज का जो हमारा मुद्दा था, जितने भी नाज़रीन हमें देख रहे हैं इस वक़्त, देखिए हमने अपना फ़र्ज़ जो है अदा किया। कोशिश की हमने अदा करने की, आप तक मैसेज पहुँचाने की, कि किस तरह से आपने ड्रग्स से फ्री होना है, अपने बच्चों का ख़्याल रखना है, और अपने भाइयों का, जो छोटे भाई हैं या किसी की बहन है वो भाई का ख्याल रख सकती है, किसी की जो मिसेज है वो अपने शौहर का ख्याल रख सकती है। तो हमने ये करना है, लाज़मी करना है, फिर ही हम ड्रग्स से बचेंगे। और साथ-साथ में आपने एक चीज़ और करनी है,
आपने इस वीडियो को शेयर करना है, आपको जो है सवाब भी मिलेगा, सदका भी होगा, क्योंकि ये ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई है, ना कि हम कोई ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहे हैं इस वक़्त, जिससे जो है आपको खुशी मिलेगी। माशा ये एक ऐसी खुशी है जो आपको 10 साल, 5 साल के बाद मिलेगी, जब आपका बच्चा ड्रग्स से फ्री होगा, जब आपका बच्चा अमन शांति से आपके साथ बैठेगा, आपके घर में बैठेगा, आपके रूम में बैठेगा और वो ये समझेगा ये मेरी बेटी है, ये मेरी माँ है, ये मेरी मिसेज़ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा बाप है। तब आपको पता चलेगा कि ड्रग्स से फ्री जो कश्मीर है, वो कितना अच्छा गुलदस्ता है। तो लास्ट में हम हैदरी साहब से यही जानने की कोशिश करेंगे, अगर इस वीडियो के बाद भी लोग इनसे जुड़ना चाहेंगे, तो उनको किस प्लेटफ़ॉर्म पर जाना है, क्या सर्च करना है, वो हम इनसे ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। हैदरी साहब थोड़ा-सा बताइए। देखिए सईद साहब, आपको मैं एक चीज जरूर इसमें ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए, जी, मैंने जब से ये जो है मिशन चलाया है, 3 साल से लगभग मैं ये चला रहा हूँ। जी, तो कुछ फोन कॉल्स मेरे पास आई कि उन्होंने मुझे फोन कॉल्स आई कि लगभग इन 3 सालों में जिन्होंने मुझे कहा कि आपको बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट आप है कि आप साइकिल पे यहाँ जा रहे हो, वहां जा रहे हो, कि जी, इतनी डिस्टेंस कवर करते हो, लेकिन आप एक चीज गलत करते हो, जो आप अवॉइड ड्रग यानी नो टू ड्रग्स की मुहिम के साथ चल रहे हो, कि इससे जी, आपको सरकार मदद नहीं करेगी। तो ये चीज मैं कहता हूं कि मुझे काफी, मतलब ऐसा भी कहा गया है मुझे कि अगर आप नो टू ड्रग्स के बगैर चलेंगे तो आपको सरकार आपके साथ कोऑपरेट करेगी, आपको अवार्ड्स मिल जाएंगे। तो बिल्कुल, ये चीज में मुझे बहुत उस टाइम मतलब गलत लगा। फिर मैंने यही सोचा कि ये शायद वही लोग होंगे कि जो जो ड्रग्स को प्रमोट करते होंगे यहाँ पे। बिल्कुल, तो फिर मैंने जब जब थोड़ा सा मैंने सोचा है, फिर मैंने कहा कि इंशाल्लाह, क्योंकि मैं एक साइकिलिस्ट था नहीं, मैं साइकिलिस्ट इसीलिए बना क्योंकि मैंने कहा कि अगर मैं बाइक को चुनूंगा, गाड़ी को चुनूंगा और इसको लेके कहीं जाऊंगा तो पैगाम नहीं जाएगा। लेकिन बिल्कुल नहीं। साइकिल के साथ जब भी मैं चलता हूं तो रास्ते में बहुत सारे लोग मुझे रोकते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। और आपने जो ये सवाल पूछा है, ये मैंने इसमें ऐड किया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं आप तमाम बिल्कुल, नाजरीन तक और आप तक पहुंचाना चाहता था। और जो भी जुड़ना चाहे तो आप, मेरा ऑफिशियल पेज है फेसबुक पर, मीर साइकिलिस्ट मीर इतरत हैदरी के नाम से, जो इस वक्त बिल्कुल, स्क्रॉल भी यहाँ पे चल, जो मेरा नाम है, ये आप सर्च कर सकते हैं फेसबुक पर भी। तो इसके जरिए से मुझे, मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। और बिल्कुल, अगर आप मेरे वीडियोस को जो श्रीनगर टू चंडीगढ़ में राइड करी हैं, इसको आप अगर देखना चाहेंगे कि मैं कहाँ कहाँ पे रुका, किन लोगों के साथ मैंने बात की है, किस तरह के, क्योंकि देखिए खर्चा बहुत लगता है, इसलिए मेरे पास लिमिटेड सोर्सेज के कैमरा भी हैं, और इसलिए मैं उतने अच्छे वीडियोस मेरे पास शायद अवेलेबल नहीं होंगे कि जो डीएसएलआर से लिए जाए। इसलिए मैं बिल्कुल। अपने बजट में चलता हूं, बजट के हिसाब से। लेकिन फिर भी आपको मेहनत मेरी वहां पे नजर आएगी। आप यूट्यूब पे कश्मीर राइडर किंग को सर्च कर सकते हैं, और उस पर आप मेरे वीडियोस, और इंशाल्लाह जो आइंदा आने वाली मेरी राइड्स होंगी, उनको भी इंशाल्लाह आप उस पेज पे देख सकते हैं। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और हमें भी जो है इस मुहिम में जुड़ने का मौका दिया, ताकि हम भी लोगों तक ये मैसेज पहुँचा सकें कि आपको ड्रग्स से फ्री होना है। आपने नशा मुक्त कश्मीर करना है, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर करना है, तभी हम कामयाब होंगे। हमने इलेक्शन नहीं लड़ना है, हमने कोई कैंपेन नहीं करनी है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर करनी है कि हमने नशा से दूर रहना है। वो किसी भी किस्म का नशा हो, हमने उससे दूर रहना है, अवॉइड करना है और मीर इतरत भाई जैसे का साथ देना है, इनको सपोर्ट करनी है। भले ही आप इनको पैसा ना दें, भले ही इनको आप कुछ ना दें, मगर इनकी सपोर्ट करनी है, इनकी हौसला अफ़ज़ाई हमें करनी है, तभी ये आगे चलेंगे और इनके साथ लोग जुड़ेंगे और फिर ही एक दिन जम्मू कश्मीर में जो है ड्रग्स फ्री हो जाएगा। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती टाइम दिया। हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपसे फिर बात करने की इस मौज़ू के ऊपर। तो जितने भी देख रहे हैं उनसे शुक्रिया आपका गुज़ारिश भी है कि बहुत बहुत। जी। जितने भी हमें देख रहे हैं इस वक़्त उनसे गुज़ारिश यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीम को शेयर किया जाए और अगर आप यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑल टाइप्स ऑफ न्यूज़ को। अगर हमें फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो एटीएन का जो फेसबुक पेज है, आप हमें फॉलो कर दीजिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए।